संभवतः कुछ पंडितों ने सिद्धराज से कहा कि आचार्य हेमचंद्र महादेव की स्तुति नहीं करेंगे। तो सिद्धराज ने कहा, गुरुदेव ऐसा सुना, आप क्या स्तुति नहीं करेंगे? मैं क्यों नहीं करूँगा? अनेकांत की दृष्टि जिसके पास है, कहीं अवरोध आता ही नहीं। ये सारे झगड़े एकांत दृष्टि वाले लोग ही पैदा करते हैं। जहाँ अनेकांत आ गया वहाँ झगड़े का कोई अवकाश ही नहीं है। सामने खड़े हुए और जब उन्होंने कहा भव बीजांकुर जननः रागाद्याक्षय मुपागता यस्ते ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै, जिसका जन्म मरण का बीज नष्ट हो गया, उसको पैदा करने वाले कसाय कलमश नष्ट हो गए, राग द्वेष नष्ट हो गए, उस बीत रागात्मा को मेरा नमस्कार। फिर उसका नाम चाहे ब्रह्मा रखो, विष्णु रखो, महादेव रखो, जिन रखो, और अगर और होता तो आज की भाषा में कह देते चाहे अल्लाह रखो, चाहे रहीम रखो, कुछ भी रखो, ईसा रखो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे नाम से कोई मतलब नहीं है। मैं मानता हूँ कि जो व्यक्ति सत्य की शोध करने वाला है और वह नाम और रूप के चक्कर में फंस जाता है, वहाँ सत्य तो गौण होता है और नाम रूप ऊपर हो जाते हैं। सत्य शोधक के लिए दो शब्द बड़े प्रिय होते हैं, नामातीत होना, रूपातीत होना। न रूपातीत न नामातीत, कुछ भी नहीं, कुछ भी उनके सामने नहीं होता। तो आचार्य हेमचंद इतना दिया है विद्या के क्षेत्र में। पूरे हिंदुस्तान के इतिहास को लें या पूरे विश्व को इतिहास को लें कि कुछ व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिन्होंने सरस्वती के भंडार को बहुत बढ़ाया। उनमें आचार्य हेमचंद्र का नाम दूसरी पंक्ति में नहीं जाएगा, पहली पंक्ति में रहेगा। इतना किया है और अनेक क्षेत्रों में किया। भाई सात्विक जीवन, सादा जीवन, कुछ भी नहीं, वही वेशभूषा, किंतु सरस्वती का कोई ऐसा वरदान उन्हें प्राप्त था कि जो भी शब्द निकलता वह सरस्वती का वरदान बनकर ही निकलता। और उदार थे वैसे और मिलनसार, विनोदी,